सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कब हुई? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगी, तो ये सारी बातें को अच्छे से समझें और याद रखें। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो असैनिक सेवक ये थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के जीवनी कार्य कौन थे? तो डब्ल्यू वेडर वार्न। ये सब सारी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखें और याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आती है, तो सही से देखें, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 ईस्वी में मूलतः कहाँ होना था? पूना में होना था, लेकिन बाद में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। 1884 से 1888 के बीच में ये रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो दादा भाई नेरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो वही हो गए दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए, ठीक है। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अब देखिए 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या उद्देश्य इन्होंने बताया? तो पहला उद्देश्य देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। नेक्स्ट, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, मतलब एकता की भावना को जगाना। जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना, ठीक है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। आगे देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया? तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि किसे कहा गया? तो कांग्रेस को कहा गया। किसने कहा? तो लॉर्ड डफरिन ने। आगे बात कर ले, ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की थी? तो अनिल सील ने की थी। मतलब कांग्रेस ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरह थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नेरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? तो 1886 में। कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में, जिसका नेतृत्व अध्यक्षकर्ता दादा भाई नेरोजी थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नेरोजी ही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 33। कितने भाग लिए? 33। पहले में 2 भाग लेते हैं, तीसरे में 81 सदस्य और चौथे में 221 सदस्य भाग लेते, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में कहाँ हुआ? दिसंबर 1887 में मद्रास में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, मद्रास में आयोजित तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो बदरुद्दीन तैयब जी को मिला था यह अध्यक्षता करने का मौका, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में 1896, 12वां अधिवेशन यह था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1886 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की? तो जॉर्ज यूल ने। कांग्रेस का चौथा वार्षिक सम्मेलन 1888 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? तो प्रयागराज में, इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष भी जॉर्ज यूल ही थे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आने वाली किसी भी एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे जाने वाले इस क्वेश्चन का हल आपको इस में मिल जाएगा, इस क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस ने के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिला ने भाग लिया? तो 10। बम्बई अधिवेशन में 1889 के 10 भारतीय महिला भाग लेती है। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति लंदन में स्थापित किए गए। कौन उस समिति की सभापति था? तो विलियम डिग्बी। कौन थे? तो विलियम डिग्बी थे। 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो फिर से दादा भाई नेरोजी बने। आगे बात कर ले, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति लंदन में स्थापित हुई। कौन उस समिति का सभापति था? विलियम डिग्बी। ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, ये रिपीटेड हो गया। ठीक है, 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नेरोजी। भारत का राष्ट्रगान जो जनगण मन है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे आप देख लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ? तो अब 1912 में बांकीपुर में, बिहार में हुआ। कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया? तो लॉर्ड विलिंगटन। बम्बई 1915 ईस्वी में बम्बई का गवर्नर भाग लेता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917। किसे? तो एनी बेसेंट को। किसे? एनी बेसेंट को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे थे? संबद्ध नहीं रहे थे? तो सर सैयद अहमद खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 ईस्वी के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किसे उनके सहयोगी हेतु चुना गया? तो एनसी केलकर, आईसी बेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया? तो अमृतसर अधिवेशन। अमृतसर अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में। ठीक है, लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो लाला लाजपत राय। कलकत्ता विशेष अधिवेशन 1920 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की? तो नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी की। ठीक है, अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित किया? तो नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की, नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के किस सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई? तो नागपुर अधिवेशन। कब? तो 1920 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। अब बात कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? तो अबुल कलाम आज़ाद, दिल्ली 1923 ईस्वी में। ठीक है, का विशेष अधिवेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब बात कर ले, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस अधिवेशन में विरोध किया गया था? तो काकीनाडा कांग्रेस, मोहम्मद अली द्वारा वंदे मातरम का विरोध किया गया। ठीक है, मोहम्मद अली द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की, वह अधिवेशन कौन थी? बेलगांव अधिवेशन 1924। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कांग्रेस के बारे में किसी भी एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू।
कब? तो 1900 कानपुर में 1925 से 40 ईस्वी में। पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय थी सरोजनी नायडू। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, तो क्वेश्चन ये रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। ठीक है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1927 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताई, चाबी बताई? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की? तो फैजपुर महाराष्ट्र 1937 ईस्वी को। वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा, तो हरिपुरा अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। इन्होंने ही हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत भी की थी हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई? तो रामगढ़ अधिवेशन के समय 1940 ईस्वी में। कब हुई? क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना रामगढ़ अधिवेशन में हुआ 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन लगातार 6 वर्षों तक, कब कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 ईस्वी में। अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के भी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जेबी कृपलानी ने की। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो भारत का जब विभाजन हो रहा था, भारत पाकिस्तान जब बन रहा था, तो उस समय जेबी कृपलानी ही थी। 1946 से 1948 के ईस्वी के बीच ये रहे। एक बात और आप नेक्स्ट देखेंगे, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, वे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ये सुझाव दिए थे कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया? तो दादा भाई नौरोजी को 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। कब कब? तो 1886 ईस्वी, 1893 ईस्वी और 1906 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? तो मदन मोहन मालवीय 2 बार भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1909 लाहौर, 1918 दिल्ली। सबसे ज़्यादा बार तो आप लोग जानते हैं अबुल कलाम आज़ाद, सबसे कम उम्रदराज के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो लाहौर अधिवेशन 1929, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी बल्ब के रूप में हो रहा है, यह किसका कथन था? तो वेडरबर्न का। ठीक है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन कांग्रेस को समाप्त करने की बात करते हैं। किसने लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ, मतलब कांग्रेस को ख़त्म कर दूँ। लॉर्ड कर्जन ये बात कहते हैं 1903 ईस्वी में मद्रास गवर्नर को लिखे पत्र में। ठीक है,
किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? तो लाला लाजपत राय ये बातें कहते हैं। किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा? तो अश्विनी कुमार दत्त ने मजाक उड़ाया। अश्विनी कुमार दत्त द्वारा मजाक उड़ाया गया। ठीक है। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। अब आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन एवं उनके अध्यक्ष के बारे में। ठीक है। तो पहला अधिवेशन बम्बई कब? 1885। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता कब हुआ? 1886 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी भी थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है। कब होता है? 1887 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम अध्यक्ष। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ या किस अधिवेशन में? मद्रास अधिवेशन। कब हुआ यह अधिवेशन? 1887 में। ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। चौथा अधिवेशन की बात कर ले तो इलाहाबाद में हुआ 1888 ईस्वी में। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है। जॉर्ज यूल। नेक्स्ट बात कर ले पांचवा बम्बई में होता है। कब होता है? 1889 ईस्वी में। विलियम बेडरवन के नेतृत्व में अध्यक्ष में। छठा अधिवेशन कलकत्ता में 1890 में। फिरोज शाह मेहता। सातवां नागपुर 1891। पी आनंद चार्लू। आठवां अधिवेशन इलाहाबाद 1892 में व्योमचंद चटर्जी द्वारा। लाहौर नौवां अधिवेशन 1893 दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। 10वां अधिवेशन मद्रास में होता है। कब होता है? 1894 अल्फ्रेड वेब के नेतृत्व में। 11वां अधिवेशन पूना में होता है 1895 ईस्वी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में 1896 ईस्वी में रहीमतुल्ला एम सयानी के नेतृत्व में अध्यक्षता में। ठीक है। 13वां अधिवेशन अमरावती 1897 सी शंकरन नायर के नेतृत्व में। 14वां अधिवेशन मद्रास में होता है 1898 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में। ठीक है। तो बड़ा कर ले हम तो देखेंगे 14वां अधिवेशन बता दिए मद्रास 1898 में आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में। 15वां अधिवेशन लखनऊ में होता है 1899 ईस्वी रमेश चंद्र दत्त के नेतृत्व में। 16वां अधिवेशन लाहौर में 1900 ईस्वी में NC चंद्र वारकर के अधिवेशन में, मतलब अध्यक्षता में। ठीक है। 17वां की बात कर ले तो कलकत्ता 1901 दिनेशाई वाचा के नेतृत्व में। ठीक है। 18वां की बात कर ले तो अहमदाबाद 1902 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में। 19वां अधिवेशन की बात करें तो मद्रास 1903 ईस्वी लाल मोहन घोष के नेतृत्व में। ठीक है। 20वां अधिवेशन की बात करें तो बम्बई में होता है 1904 ईस्वी सर हेनरी कॉटन के अध्यक्षता में। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन बनारस 1905 ईस्वी में। प्रत्येक साल यह अधिवेशन होता है गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में। 22वां अधिवेशन कब हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। मतलब कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। कब हुआ? 1906 में। किसके नेतृत्व में? दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। ठीक है। 3 बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन का। 23वां अधिवेशन सूरत में स्थगित मद्रास में होता है। 1907 ईस्वी में ये स्टार्ट होता है रास बिहारी घोष और 1908 ईस्वी तक ये अधिवेशन चलता है। ठीक है।